ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेक्चर रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, तो गाइस जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ए एंड बी एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि आपने वो पढ़ा होगा डिवीजन। डिवीजन में क्या आता था बेटा? डिवीजन में क्या आता था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए एक नंबर है और बी से उसको डिवाइड किया जाता है, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा। यानी ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, और आर क्या हो गया यहाँ पर? रिमाइंडर। ठीक है, अब आर की जो रेंज है तो ये बन गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी यूक्लिड ने इसके बारे में बताया था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर? और रिमाइंडर की जो रेंज है बेटा, वो कहां से कहां तक होती है? रिमाइंडर की रेंज होती है 0 से लेकर के बी तक। यानी कि बी क्या है? मैंने क्या कहा? बी क्या है? डिवाइजर। ओके, इसको मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम 27 में अगर हम 4 से डिवाइड करें, देन यू विल गेट 4 6 24। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यानी कि 4 का सिर्फ 27 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 3। क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर कितना बड़ा हो सकता है? 4 तो 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर कांट बी ग्रेटर देन 4, नहीं हो सकता। क्लियर? इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। क्लियर? और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये होती है बेटा रिमाइंडर की रेंज। ठीक है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ए एंड बी, इफ ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिनका रिलेशन मैंने अभी बताया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो रिलेशन रखते हैं, क्योंकि एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। क्लियर? देन एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर। यानी कि जैसे मैं दो नंबर से आपको इसको क्लियर करता हूँ। जैसे अगर हम बात करें 12 की और 32 की, तो इन दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है। ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये है बी और ये है बड़ा ए। ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब जब हम 32 में इस 12 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन करने पर क्या आएगा? 12 12 टू 24, रह जाएगा कितना? 8। अब इस 12 का 8 में डिवाइड नहीं जाएगा, अब इस 12 का 8 में डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता है कि 12 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 8, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी को क्या कहा गया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अगर हम देखें तो यहाँ पर बी कौन है बेटा? बी, अच्छा 32 और 12 में कॉमन डिवाइजर कौन सा होता है? यानी इसका अगर मैं एचसीएफ कहूँ, कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है एचसीएफ क्या होगा? दोनों का 4। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं किसकी, इनमें जो क्वोशंट और रिमाइंडर आया, तो क्वोशंट कितना आया था? 2 और 4, तो 2 कॉमा 8 ये थे क्वोशंट और रिमाइंडर, ये था क्यू और ये रिमाइंडर। आप देख सकते हो 2 और जो 4 को डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर एवरी कॉमन डिवाइजर, तो यहाँ पर कॉमन डिवाइजर क्या है इन दोनों का, ए और बी का? 2। उसी तरह से 2 और 8 का कॉमन डिवाइजर भी कौन है? 2 है। इज दिस क्लियर? क्लियर? तो ये रिलेशन इसलिए यूजफुल हो जाता है। आ गया समझ में?
So every common divisor, a and b are positive integers such that a is equal to bq plus r. Every common divisor of a and b is common divisor of b and r and vice versa. तो कंसिडर टू पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने लिए दो पॉजिटिव इंटीजर 418 एंड 33। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझाता हूँ मैं कि क्यों यूज किया जाता है। इट इज यूजफुल टू फाइंड HCF। इसका यूज क्यों किया जाता है बेटा, HCF फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर। अब समझो, ये एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें दो इंटीजर्स हैं 418 एंड 33। तो 418 तो हमारे लिए बड़ा है, ठीक है, यानी कि बड़ा होने का मतलब दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा बेटा, दोनों में ग्रेटर नंबर है 418 और दूसरा नंबर कौन सा 33। तो इसे हम कह देंगे A, क्योंकि ये डिविडेंड बनेगा, और 33 क्या बन जाएगा, डिवाइजर B। जब हम 33 का डिवाइड 418 में करते हैं तो ऑलमोस्ट ये कितने टाइम्स जाएगा, 33 का डिवाइड अगर हम करें 418 में, तो 33 इंटू 115, तो 33 115, आई थिंक ये 14 टाइम्स जाना चाहिए, 13 टाइम्स। तो 13 इंटू 33 कितना हो जाएगा, 39, 39 नो 429, ये जाएगा 12 टाइम्स। 12 इंटू 33 396। क्लियर। अब 396 आया और कितने टाइम्स पे आया, 12 टाइम्स। रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 2 एंड 2, 22। अब जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं किस में। अभी हमें जो है HCF नहीं मिला, अभी हमें HCF नहीं मिला। HCF कैसे आएगा इसमें, आपको बता दूं, एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो HCF हमें कैसे मिलेगा, जब हम A में B से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और फिर रिमाइंडर आएगा। क्लियर। जब B में A का डिवाइड, इफ R इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर कितना हो जाता है, पहले स्टेप पे डिवीजन करने पर 0 हो जाता है, तो उस केस में B इज HCF ऑफ AB। B इज HCF ऑफ AB। लेकिन इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो उस केस में अप्लाई, यही डिवीजन लेमा अप्लाई होता है, वापस डिवीजन होता है EDL ऑन B एंड R। B एंड R का मतलब समझ गए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, नॉट क्वोशिएंट रिमाइंडर, जो डिवाइजर था और जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइजर कौन है, डिवाइजर है 33 और रिमाइंडर कौन है, रिमाइंडर है 22। तो फिर से ये स्टेप फॉलो होगा। आप तो इतना याद रखो, रिमाइंडर का आपको डिवाइजर में डिवाइड करना है अगर r इज नॉट इक्वल टू 0 है। और ये प्रोसेस कब तक प्रोसीड होगा, फर्दर जब तक r इज नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए, ठीक है। तो 22 का डिवाइड करेंगे बेटा हम किसमें, 22 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम, एक मिनट, 22 का डिवाइड करेंगे हम 33 में, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 21 वन ज़ा 22, रिमेनिंग कितना रह जाएगा 11। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब 11 का डिवाइड करेंगे उसी नए डिवाइजर में, 22 में डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो ये 22 और रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0। इसका मतलब किसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, r इज इक्वल टू 0 कब हुआ, r इज इक्वल टू 0 व्हेन डिवाइजर वाज 11। तो HCF ऑफ, तो इन दोनों का HCF कितना हो गया बेटा, 418, 33 इज इक्वल टू 11। दिस इज आंसर। आया समझ में, एनी डाउट, क्लियर है, ओके।
ऑलराइट, नेक्स्ट है इसके बाद, अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 84 एंड 105 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 105 इज ग्रेटर देन 84, इसका मतलब A इज इक्वल टू, तो हम लेंगे किसको 105 और B किसे कंसीडर करेंगे 84 को। नाउ वी विल डिवाइड 105 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा 105 विल डिवाइड बाय 84, कितने टाइम्स डिवाइड होगा बेटा, वन टाइम 84, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 121। देन r इज नॉट इक्वल टू 0, इस स्टेप पर r इज नॉट इक्वल टू 0, तो अभी क्या करेंगे 21 का डिवाइड करेंगे किसमें 84 में, कितनी बार डिवाइड जाएगा 80, 21 4 जा 84, तो ये 84, अभी रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब किसका डिवाइड करने पर किस, कौन डिवाइजर था, विच नंबर वाज डिवाइजर व्हेन द रिमाइंडर इज 0, तो यहाँ पर 21, तो HCF इज 21, आंसर अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल है, वेट, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड HCF ऑफ 595 107, 595 and 107 by Euclid algorithm। ओके, सबसे पहले सेलेक्ट कर लो विच वन इज ग्रेटर, 595 is greater than 107, then A is equal to 595 comma B is equal to 107, clear। now after that we will divide 595 by 100, clear, and it will be I think 5 times will be divisible, so 535, remaining कितना रहेगा बेटा 60, correct। now we will divide this 107 by 60, wait, इसे डिवाइड करेंगे 107 को डिवाइड करेंगे 60 से, और अगर मान लो रिमाइंडर ये 0 नहीं आया तो क्या होगा, तो वो भी हम कंडीशन लेके चलेंगे 60 1 60, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 47, क्या 47 का डिवाइड इसमें जाएगा। अब सबसे पहली बात तो 47 खुद एक प्राइम नंबर है, ये डिवाइड करेगा ही नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं, 47 का डिवाइड 60 में कितना रह गया, कितना रह गया 47 इंटू 60, 113 रह गया, 13 का 47 में डिवाइड 3, 39, कितना रह गया 8, 8 का 13 में डिवाइड 8 1 8, कितना रह गया 5, 5 का 8 में डिवाइड कितना रह गया 1 5, और ये 3, 3 का डिवाइड 5 में 2, 3 का डिवाइड 5 में कितने टाइम 1 टाइम, ठीक है, 3 1 3, रिमाइंडर कितना आ गया 2, 2 का डिवाइड 3 में 2 1 2, कितना आ गया 1, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स। इसका मतलब मैं सीधे सीधे कहूँ तो दोनों का HCF कितना है, HCF ऑफ 595 107 इज इक्वल टू 1, और जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है वो क्या होता है बेटा को प्राइम, इसका मतलब ये पेयर किसका है को प्राइम पेयर है, को प्राइम पेयर है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है, अब ये 3 नंबर्स का HCF आ गया, फाइंड द HCF ऑफ 1848 3058 एंड 1331।
ये हमें फाइंड करना है। तो सर 3 नंबर्स का कैसे करेंगे, अब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। कैसे? 1848 3058 1331। पहले दो नंबर कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई भी दो नंबर। तो ये फर्स्ट टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर इनसे जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को, और जो थर्ड नंबर है इन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो वही नंबर फाइनल एचसीएफ हो। अंडरस्टूड? 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स अगर आ जाएं तो पहले दो का एचसीएफ फाइंड करो, फिर जो दो का एचसीएफ आएगा उसको थर्ड के साथ एचसीएफ फाइंड करो, देन उनसे एचसीएफ आएगा, और इस तरह फर्दर ही प्रोसेस चलता जाएगी, प्रोसेस चलता जाएगा तब तक जब तक सारे सबका एक कॉमन फैक्टर ना आ जाए, यानी एचसीएफ ना आ जाए। क्लियर? ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1848 डायरेक्ट कर दूं। ओके, 3058 डिवाइड बाय 1848, ऑब्वियसली बात है वन टाइम जाएगा, 1848 कितना रह जाएगा, 0 1 और यहाँ पर 2 2 1 0 1 2 1 0, और जब हम 1 2 1 0 का डिवाइड 1848 में करेंगे तो कितना आएगा, ये भी वन टाइम 8 3 6। क्लियर? फिर 638 का डिवाइड किया 1 2 1 0 में, वन टाइम जाएगा, कितना रह जाएगा, 10 8 आउट ऑफ 10 कितना रह गया, 2, और 10 माइनस 3 हो गया 7, 572, 572 638 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने डिवाइड किया रिमाइंडर रह जाएगा 6 66, और फिर हम 66 का डिवाइड करेंगे किसमें, 572 में। तो 66 का डिवाइड 572 में कितने टाइम्स होगा, आई थिंक 5 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स कर 8 6 48, 528 8 टाइम्स। 6 में से दोगे 4। क्लियर? 44 45 का डिवाइड 66 में। अब ऐसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो यहाँ देखते ही, 44 का डिवाइड 66 में वन टाइम, 44 रह गया कितना, 22, 22 का डिवाइड 20 44 में टू टाइम, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 22। तो एचसीएफ ऑफ 1848, 3058 इज इक्वल टू कितना आ गया, 22। नाउ वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 22, 1331। तो 22 का डिवाइड करेंगे इसमें 1331 में। क्लियर? आई थिंक इसका डिवाइड होगा 22 वन 22, 22 110, 22 6 132, कितना रह गया, 1, और ये 1, 11 रह गया। ठीक है, 11 का डिवाइड करो 22 में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 11। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन था 22, यानी एचसीएफ 22, और इन दोनों में कॉमन था 11, तो इसका मतलब जिनको 22 डिवाइड कर रहा है उन्हें 11 भी डिवाइड करेगा, राइट? इसका मतलब तीनों में ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है, 11 है। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 11, और इसे आपको स्टेप बाय स्टेप भी लिखना होगा। सर स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। आपने क्या किया था, 30, यूक्लिड को स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, 3058 में डिवाइड किया था किससे, 1848 से, और क्वेश्चन कितना आया था उस केस में, 1, और रिमाइंडर कितना आया था, 1210। करेक्ट? देन आपने
1848 में डिवाइड किया, उस रिमाइंडर से 1210 जो कि गया 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना है बेटा 638। फिर आपने 638 का 1210 में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया था आपके पास 572, क्वोशिएंट आया था आपके पास 1, रिमाइंडर था 572, करेक्ट। फिर आपने 638 में डिवाइड दिया 572 से, रिमाइंडर था 1, आया कितना, क्वोशिएंट था 1, रिमाइंडर कितना था 66। देन 66 का डिवाइड किस में दिया 572 में, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, ऑर्डर चेंज हो गया, या तो 572 में हमने डिवाइड किया किससे 66 से, कितने टाइम गया 8 टाइम, रिमाइंडर कितना आया 44। देन हमने 44 का डिवाइड किया किसमें 66 में, रिमाइंडर और क्वोशिएंट कितना है, देन हमने 44 में डिवाइड किया 22 से, तब आया रिमाइंडर 0। क्लियर। और यही प्रोसेस आगे अगले दो नंबर्स पे अप्लाई हुआ। क्लियर। ये थे इसके कंप्लीट स्टेप जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divide 399, 434 and 537 leaving the remainder 8, 9, 10 respectively। आपको तो तीनों में आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, लेकिन रिमाइंडर कितना आता है 8, 9 एंड 10। तो अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें रिमाइंडर्स को करना होगा माइनस। याद रखना बेटा, अगर ऐसे रिमाइंडर्स दिए हों तो रिमाइंडर्स को क्या कर दो आप माइनस कर दो, रिमाइंडर्स को क्या कर दो आप माइनस, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ, अब किसका HCF, इन तीनों नंबर्स का नहीं, इन तीनों नंबर्स में से रिमाइंडर, देखो ये बताओ रिमाइंडर कब आता है, जब डिवीजन पूरी तरह नहीं हो पाता है, यानी डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर बन गया डिवाइजर, लेकिन अगर डिवाइजर फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब वो रिमाइंडर अगर माइनस कर दिया जाए तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे जैसे अगर आपने किया 27 में 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है बेटा 3 बचता है। अब ये 3 अगर मैं 27 में से माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा 24, जो 24 का 4 फैक्टर कौन है 4, समझ गए ना बात को। इसका मतलब हम फैक्टर हम जो है HCF फाइंड करेंगे किसका 399 माइनस 8 कॉमा 434 माइनस 9 कॉमा 537 माइनस 10। अब इनसे जो नंबर आएंगे वो देख लो आप, ये हो गया 391, ये हो गया आपका 425, ये हो गया 527, इन तीनों का HCF। सबसे पहले दो नंबर्स का फाइंड कर लो। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा आपको क्लियर दिख रहा है, HCF हम पहले फाइंड करेंगे किसका 391 कॉमा 425, बट लार्जर नंबर में शॉर्टर नंबर से डिवाइड कर दो, 425 में डिवाइड किया किससे 391, कितना आएगा 1 टाइम 391, कितना रहेगा रिमाइंडर 4 और 3 34। क्लियर। 34 का डिवाइड कर दो 391 में, 34 वन जा 34, बचा कितना 5, अब फिर 1 34, कितना रह गया 17, 17 का डिवाइड करेंगे 34 में, 17 का डिवाइड किया 34 में कितना आया 13 टू जा 17 टू जा 34, रिमाइंडर कितना गया 0। इन दोनों का HCF कितना आया बेटा 17। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें दो नंबर का HCF फाइंड किया है, हमने तीनों नंबर का HCF फाइंड करना है। नाउ हम फाइंड करेंगे क्या, नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 17। अब देखते हैं 17 से भी इनका HCF आता नहीं आता, क्योंकि 17 में तो प्राइम नंबर है 527। जब हमने 17 का डिवाइड किया 527 में, 17 वन जा 17,
17 3 ज़ा 51, रिमाइंडर 1 और ये आ गया 17 रिमाइंडर, 17 का डिवाइड 17 वन टाइम 0। इसका मतलब 17 ही वो नंबर है जो इन तीनों का क्या है, HCF। तीनों के लिए क्या है, HCF। आ गया समझ में? तो required HCF is 17 आंसर। क्लियर? ऑलराइट। एक मिनट स्क्रीन इसको हम्म ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the greatest weight which can be contained by exactly in 3 kg 7 hectogram, 8 decagram, 1 gram and 9 kg 1 हेक्टाग्राम 5 डेकाग्राम 4 ग्राम। ये यूनिट्स में बनाए गए हैं बेटा, ठीक है। इस तरह से अब देखो आप, 3 किलो 7 हेक्टोग्राम 8 डेकाग्राम 1 ग्राम एंड 9 केजी 1 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम एंड 4 ग्राम, इनका HCF फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट वेट कंटेन कर सके तो ग्रेटेस्ट वेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, HCF। क्लियर? अब सुनो और समझो। सबसे पहले इनको एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट करो। कैसे? 3 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, 7 हेक्टोग्राम को ग्राम ग्राम में, ये 8 डेकाग्राम ग्राम में, ठीक है। तो 3 केजी यानी कि 3 केजी 7 हेक्टोग्राम 8 डेकाग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100, क्योंकि एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम। एक डेकाग्राम में कितने होते हैं, 10 ग्राम। प्लस 1 कितना है, जोड़ दो इनको, 3781 81 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से 9 केजी 1 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा बेटा 9154। एक मिनट, इसको 9154। अब इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है। कर सकते हैं, ओके। जब हम 9154 में 3781 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 72 और 74 7562, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 9 5 1592 1592 का डिवाइड हमने किया 3781 में, कितना आएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 2 टाइम, करेक्ट। 4 3184, कितना रह गया, 7, 17 में से 8 गए 9 एंड 6 में से 1 गया 5, 597। अब 597 का डिवाइड हम करेंगे 1592 में, क्लियर। ये जाएगा आई थिंक 3 टाइम्स, नो 2 टाइम्स, ये होगा 597।
1194। तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 8। 18 माइनस 9 7, 40 में 378। 378 का डिवाइड करेंगे 597 वन टाइम कितना आ जाएगा 9 1 एंड 1। ठीक है, 119 का डिवाइड करेंगे 378 में, ये जाएगा 2 टाइम्स 19 357 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 2 21। अब हम 21 का डिवाइड करेंगे 119 और ये होगा आई थिंक सो 105। 14 14 का डिवाइड करेंगे 21 में और ये बनेगा, और ये आ गया 7। 7 का डिवाइड 14 में किया कितना रह गया 2 टाइम्स, और ये आ गया 0। तो देखो बेटा, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद में हमारे पास आंसर आया, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एचसीएफ फाइंड करने का ये सबसे बेहतरीन मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो ये बात सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस पार्ट? क्लियर? तो रिक्वायर्ड एचसीएफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 7। आंसर क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 are composite number। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन गाइस एग्जाम में आ जाए तो याद रखना है। एक बार बताओ, कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होना जरूरी है? मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर? जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, यानी कि मोर देन, ऐसा भी कह सकते हो मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर? तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो नंबर कौन सा बन जाए, कॉम्पोजिट। अब ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और है तो क्यों है ये हमें बताना है। सबसे पहला नंबर देखो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो बेटा यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 दोनों में कॉमन है, मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ। तो 7 इंटू 11 प्लस 1। अब बेटा मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1 78। तो 78 इंटू 13, इन दोनों को देख सकते हो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वो तो 13 प्राइम नंबर है। 13 के 2 फैक्टर होंगे, 78 खुद प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर प्राइम होता भी तो भी 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर कम से कम 3 फैक्टर तो होते। वो 2 प्राइम नंबर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ 4 हो गए। इसका मतलब इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2, इट इज कॉम्पोजिट। कौन सा नंबर हो गया बेटा ये, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? इसी तरह से हम दूसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, सेकंड वाले पे आ जाओ। 7 6 5 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन। मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, आफ्टर टेकिंग कॉमन 5। 7 इंटू 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब 5 हो गया प्राइम नंबर, तो 5 के तो कितने फैक्टर हो गए, फिक्स, 2 फैक्टर तो फिक्स है, 1 एंड इटसेल्फ। और ये जो नंबर बनेगा ये हो सकता है, इट कैन बी प्राइम, मे बी प्राइम और को प्राइम, प्राइम और कॉम्पोजिट। तो ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा
बिकॉज number has this number having more than two factors, so it is composite. समझ गए ना आप? ये बताना पड़ेगा एग्जाम में. क्लियर है? एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? नो? ओके. ओके, सो ये क्वेश्चंस हमने किए अभी तक. तो अब आज के इस लेक्चर में आपको कोई डाउट है? मैंने आपको आज बताया कि किस तरह से हम HCF फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आगे बने रहिएगा और जो क्वेश्चन कराएं उनको अपनी रेफरेंस बुक से उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस सॉल्व कीजिएगा. सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सॉल्व जरूर कीजिएगा. ठीक है, किसी तरह कोई डाउट हो यू कैन आस्क. नो? ओके, तो आपका कोई भी डाउट अगर रहता भी है तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में. आई विल रिवर्ट यू शॉर्टली. क्लियर? ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, की प्रैक्टिस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.